आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 6 जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में होंगे अपग्रेड, केंद्र सरकार ने दी सहमति। राज्य में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी ने तेज की कार्रवाई, मैन पावर सप्लायर कंपनी के निदेशक को किया गिरफ्तार। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में रांची सदर अस्पताल देश भर में अव्वल, अब तक 2 लाख से अधिक मरीजों का हुआ निःशुल्क उपचार। राज्य में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज रांची, खूंटी और सिंहभूम समेत 13 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। और 134वां इंडियन ऑयल डोरंट कप आज से जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमशेदपुर एफसी और त्रिभुवन आर्मी एफटी के बीच होगा पहला मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। राज्य के 6 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह अपग्रेडेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर किया जाएगा। धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम के जिला अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है और 6 महीनों में इतना समस्या का निदान हो रहा है। आज अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गांव में जाकर इलाज करेंगे हमारे आदिवासियों का, मूलवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यक सभी जो मरीज का इलाज करेंगे तो अच्छा लगता है। सदर हॉस्पिटल को अपग्रेड हम करने जा रहे हैं, 300 बेडेड हॉस्पिटल हम बनाएंगे यहाँ। इसकी दिशा में भी हम आगे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आप लोगों को इसकी सौगात देंगे। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में मैन पावर आपूर्ति एजेंसी सुमित फैसिलिटीज के निदेशक अमित प्रभाकर सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाला मामले में यह 11वीं गिरफ्तारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। वे देवघर, एम्स और धनबाद में आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आईआईटी आईएसएम का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ रहे उसको लेकर के लगातार पुलिस गश्त कर रही है। जिस रूट से माननीय राष्ट्रपति महोदया का यहाँ आना तय हुआ है उस रूट का एक एक सूक्ष्म बिंदु पर उसका जायजा लिया गया है। कहाँ कट लगाना है, कहाँ कट बंद करना है, कहाँ मजिस्ट्रेट एंड फोर्स लगाने हैं, कहाँ बैरियर्स लगाने हैं, कितने हाई राइज बिल्डिंग है, कितने ऐसे घर हैं जिसका डोर रोड पर खुल रहा है, वहाँ फोर्स लगाना है। तो इसको लेकर के जायजा लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और झारखंड पुलिस अकादमी के निदेशक आईजी अखिलेश कुमार झा ने भी धनबाद पहुंचकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक के रूट का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में रांची सदर अस्पताल ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। रांची सदर अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन में सभी जिला अस्पतालों को पीछे छोड़ दिया है। रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को निःशुल्क इलाज और समुचित चिकित्सा सुविधाएं दी जा चुकी हैं। राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi
और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई के सुदूरवर्ती नक्सल लोटबुरु पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा छिपाकर रखे गए गोला बारूद सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 ग्लास बम बरामद किया। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने बताया कि बरामद ग्लास बम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर विनष्ट कर दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश मिश्र ने बताया कि योजना को बेहतर तरीके से चलाने के लिए संकुल स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इसमें रसोई माताओं को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी संकुलों में उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हुए रसोई माताओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवश्यक सुझाव एवं जानकारी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य बच्चों में कुपोषण को कम करना है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। ईडी ने बोकारो के तेतुलिया मौजा में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि की कथित फर्जी खरीद बिक्री मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। इस क्रम में ईडी की टीम ने रांची जेल में बंद मुख्य आरोपियों से पूछताछ की। श्रावण मास में देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में लगातार शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 20,36,000 से अधिक शिव भक्तों ने जलार्पण किया है। गोड्डा जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस सिलसिले में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 2 दिन तक कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक राज्य के विभिन्न इलाकों में वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका में भी भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। जमशेदपुर में आज से 134वां डोरंट कप शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला जमशेदपुर FC और नेपाल के त्रिभुवन आर्मी FT के बीच होगा। यह मैच JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है। डोरंट कप को लेकर जमशेदपुर वासियों में खासा उत्साह है। बस आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मैच का कैसा उत्साह है। जमशेदपुर वैसे भी खेल प्रेमियों का शहर है और मेन बात है कि महेंद्र सिंह धोनी आने वाले हैं और उनका आगमन ही काफी है। महेंद्र सिंह धोनी आएंगे इसलिए मैंने आया, उनके लिए आ रहे हैं। तो उद्घाटन होगा, उसको भी देखना ही है। अपने धोनी जी को देखेंगे सामने, ऐसा नहीं, उससे ज्यादा उत्साह कहाँ मिलेगा सर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने शराब घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है LRDC को मिलेगा अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है जिसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा के मामलों में 2 माह तक न हो गिरफ्तारी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड में श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 52 रुपए तक बढ़ी। दैनिक जागरण ने लिखा है अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर चुना जाएगा नया उपराष्ट्रपति। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य के 6 जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में होंगे अपग्रेड, केंद्र सरकार ने दी सहमति। राज्य में हुए शराब घोटाला मामले में ACB ने तेज की कार्रवाई। मैन पावर सप्लायर कंपनी के निदेशक को किया गिरफ्तार। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में रांची सदर अस्पताल देश भर में अव्वल। अब तक 2 लाख से अधिक मरीजों का हुआ निःशुल्क उपचार। राज्य में फिर सक्रिय हुआ मानसून। आज रांची, खूंटी और सिंहभूम समेत 13 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी।
और 134वां इंडियन ऑयल डोरंट कप आज से जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमशेदपुर एफसी और त्रिभुवन आर्मी एफटी के बीच होगा पहला मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।